नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक बार फिर से बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट देश में पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और बिहार में इसे लेकर न सिर्फ अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य महकमे की ओर से, बल्कि अब यह भी तय हो चुका है कि अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अब कोरोना का यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, पहले वाले से कितना असरदार है और इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है और किस रफ्तार से यह फैल रहा है, ये तमाम जानकारी हम देंगे आपको। और इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि बिहार में इसे लेकर अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया है और इस अलर्ट को जारी करते हुए स्वास्थ्य महकमे की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से बिहार में कोरोना अलर्ट। अब कोरोना को लेकर एक बार फिर से आगाह किया गया है, मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए, खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 मिलने के बाद सरकारें हरकत में आ गई हैं। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बाद बिहार सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कह दिया है। डरने या घबराने के बजाय सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक और प्राचार्य शामिल हुए। अब देखिए, बैठक के बाद कहा गया कि केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। ओपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों का सैंपल यानी कि नमूना लेकर कोविड की जांच कराई जाए, यह भी निर्देश दिया गया है। अब बिहार में अभी हर रोज 3000 लोगों की कोविड जांच हो रही है और इस संख्या को बढ़ाने के लिए RT-PCR जांच करने को कहा गया है, ताकि 25 से कम सीटी वैल्यू रहने पर पटना के IGIMS में उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा सके। और इस तरह की कई तैयारियां अभी से की जाने लगी हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम चंपारण, गया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और बेगूसराय को जांच में तेजी लाने को कहा गया है। हवाई अड्डा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रैंडम जांच अब एक बार फिर से की जाएगी। अस्पतालों में, जैसा हमने आपको बताया, मास्क अनिवार्य होगा। 90 ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरी तरीके से सक्रिय है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों से लेकर जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में 132 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। इनमें प्लांटों में पूरी तरह से जो 90 ऑक्सीजन प्लांट हैं वो ठीक है, बाकी छोटी मोटी खराबियों के चलते पड़े हुए हैं। तो ये तमाम तैयारियां बिहार में स्वास्थ्य महकमे की ओर से की जा रही हैं और निर्देश जारी किया जा चुका है। और इसके साथ ही जो कोरोना का नया वेरिएंट JN है, उसे लेकर, चूंकि उसके मामले देश में अब पाए जाने लगे हैं, उसे लेकर बिहार में भी अपने अपने स्तर से तमाम जो राज्य हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ताकि कोरोना का मामला एक बार फिर से, क्योंकि आपको याद होगा 2020 से जो मामला शुरू हुआ था कोरोना का, वो आप भूले नहीं होंगे और किस प्रकार लोगों को घरों में कैद होना पड़ा होगा, ये भी आप होना पड़ा था, ये भी आप नहीं भूले होंगे और जाहिर तौर पर नहीं भूले होंगे। लेकिन एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये खबर हमने आपको डराने के लिए नहीं बताया है, ये खबर हमने आपको इसलिए बताई है ताकि आप एक बार फिर से थोड़ा सा सावधानी बरतें। वैसे भी आजकल सड़कों पर लोग चलते हैं तो पोल्यूशन के चलते भी मास्क कई लोग लगाते हैं। ऐसे में अगर बात कोरोना की है और कोरोना का नया वेरिएंट चूंकि देश में बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और सावधानी बरतते हुए मास्क को लगाइएगा तो कई तरीके से फायदेमंद भी आपके लिए होगा। तो इस तरीके से भी आप सावधानी बरत सकते हैं और कोरोना के नए वेरिएंट को कम से कम बिहार में फैलने से तो रोक ही सकते हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।